इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140। गुरुदेव के चरणों में नमन करता राशि जैन ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की पावन धरा अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण वृहद आराधना का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 16 सितंबर 2023 तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में आज के भाग में हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम के चौथे दिन अर्थात 4 सितंबर के भक्तिमय दृश्य। तो आइए दर्शकों, बिना देरी की अवलोकन करते हैं इस मंगलकारी कार्यक्रम के आनंद प्रदायक दृश्यों का। मध्य प्रदेश की पावन धरा अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 16 सितंबर 2023 तक लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण बृहद आराधना का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन अनेक भक्त अपने परिवार सहित सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 4 सितंबर 2023 के दिन की शुरुआत प्रतिदिन की भांति सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा प्रभु के अभिषेक करने के साथ हुई। हम सम तम तम झम झम झुई 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव ओम। इस दौरान पंचायत कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सौधर्म इंद्र श्री केशरी चंद्र जी, श्री जिनेश कुमार लालू ज्वेलर्स एवं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती सुलोचना जैन संजय केटी विजय स्टील परिवार को विशेष सम्मान भी किया गया। प्रभु के अभिषेक के पश्चात शुद्ध मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्य प्रतापी भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं। जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के बाद श्रावकों ने नाचते झूमते हुए श्री जी की मंगल दीपों से आरती की। श्री जी की आरती करने के साथ ही प्रभु स्नेही श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर समव शरण पर विराजमान किया। और इसी के साथ ही विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के साथ साथ संगीतबद्ध वातावरण में भक्ति नृत्य के माध्यम से प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट किया। तदोपरांत श्रावक श्राविकाओं ने पूजन के मध्य शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच क्रमवार मंडल पर श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली भक्तों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर चित्र अनावरण किया। दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण के उपरांत गुरु भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग को मां जिनवाड़ी भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया।
इसके बाद श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव सहित पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में पुष्प, जल, धूप, अर्घ्य एवं सामग्री समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसके उपरांत पंचायत कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सौभाग्यशाली महिलाओं का तिलक लगाकर एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। श्री माँ आपका स्वागत है, श्री माँ आपका स्वागत है, श्री माँ आप पधार। और अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जब सागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने उपस्थित समस्त पुण्य प्रतापी भक्तों को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। हमेशा पापों के कारणों से जो पाप हैं उनसे भयभीत होना कि ये पाप दुख के कारण हैं, ये दुखी ही हैं, दुख देते हैं तो दुखी ही हैं। हमेशा ऐसा भाव आए, हमेशा धर्म के प्रति उत्साह बना रहे, हमेशा ही ये कार्य, हमेशा ही ऐसे चिंतन होना चाहिए। तो अभीष्ण शब्द निरंतर वाची है, ज्ञान में उपयोग बना रहे। इससे कितना लाभ है कि जो हमारे जीवादि तत्व हैं और आत्म तत्व विषयक चिंतन में हमेशा उपयोग बना रहना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं कि वह अभीष्ण ज्ञानोपयोग है। सप्त तत्व हैं, हम जानते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष। इन तत्वों में हमेशा चिंतन बना रहे। जीव के बहुत प्रकार के भेद हैं, प्रभेद हैं, उनके बारे में हम जाने। अजीव में जीव के अलावा सभी और भी द्रव्य आ जाते हैं, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो अजीव में जीव के अलावा सभी आते हैं, उनका भी चिंतन बना रहे, उनके स्वरूप का, उनके लक्षण का हम चिंतन करें। और तीनों लोक सद्द्रव्यों से ही भरा हुआ है, तो तीनों लोकों का हम चिंतन करें। राग देश के बिना ऐसा चिंतन ज्ञानोपयोग है, जिससे कि राग देश छूट जाता है। क्योंकि ज्ञान के लक्षण में बताया है, आचार्य भट्टकेर स्वामी मूलाचार में कहते हैं कि जैन रागा विरजे जे, जैन से सूरज दी, जैन में तिम पभावे जे, तम नानम जिन शासने। कि जिसके द्वारा राग का विरेचन हो जाए, संसार से राग छूट जाए, और जिससे श्रेय मार्ग, मोक्ष मार्ग में रुचि जग जाए, और जिससे मैत्री की प्रभावना हो, उसका नाम जिन शासन में ज्ञान है। तो जब हम तत्व चिंतन करते हैं राग देश के बिना, तो वही तत्व चिंतन हमारा सम्यक ज्ञान में आता है। अन्यथा तो राग देश करके अनादिकाल से हम संसार में हैं और संसार के चिंतन में लगे हुए हैं अपने स्वार्थ बस। तो वह सम्यक ज्ञान क्या है? वह तो स्वार्थ से बड़ा ज्ञान है, मिथ्या भी हो सकता है, वैसे ज्ञान है, उससे अशुभ कर्मों का आश्रय भी होता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि तुम सम्यक ज्ञान, वस्तु स्वरूप को जानो, किसी में अच्छे बुरे की कल्पना मत करो। हमारा तुम्हारा नहीं है, वस्तु है बस। किसी भी वस्तु के बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। तो वही
राग का विरेचन करने वाला है, उसी से आपको मोक्ष मार्ग में रुचि जग जाएगी। फिर आगे बढ़ने की इच्छा होगी कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि संसार के स्वरूप को हमने जाना देखा, इसमें कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख तो अपने अंदर है, बाहर में सुख नहीं है। हम बाहर में खोज रहे हैं, नहीं, धर्म में ही सुख है। धर्म आयतनों में भी सुख मिलता है, लेकिन वास्तविक सुख तो अपनी आत्मा में लीन होने में। वह अवस्था मुनि बनने के बाद आती है, निश्चय में लीन होते हैं, आत्मिक सुख प्राप्त होता है। बाकी श्रावकगण तो या व्यवहार दशा में आपको आयतनों के बीच बैठ कर के जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, वह भी बहुत महान है, क्योंकि विषयों में नहीं, परिग्रह में नहीं, बल्कि इनको भूल करके, छोड़ करके आयतनों के बीच जो आपके लिए शांति मिलती है, वो एक अलग ही है, उसका सुख अलग ही है। सुबह से देखो सब तैयारियां करते हैं, जल्दी उठते हैं 4-5 बजे और यहाँ 6 बजे के पहले आ जाते हैं। मंदिरों में दर्शन करते हैं, बड़े भक्ति भाव से मुख प्रसन्न और आनंद की अनुभूति होती है। बड़ा उत्साह रहता है कि हम अब अभिषेक, पूजा, विधान का अनुष्ठान करने वाले हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और जब यहाँ से जाते हैं तो पुण्य का खजाना भर के जाते हैं, लगता बहुत बड़ी कमाई करके आ गए। उत्साह है, आनंद है कि आज तृप्ति हो गई हमको, आज हमने प्रभु की पूजा रचाई, कितना धर्म ध्यान किया, कितने अशुभ कर्म के आश्रय से बच गए, धन्य होए हमारा जीवन। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु ऐसे निर्बाध रूप से सानंद पूर्वक हमारा ये अनुष्ठान चलता रहे, ये शक्ति बनी रहे, स्मृति बनी रहे, साधन मिलते रहें और हम तन मन की स्वस्थता के साथ ये कार्य करते रहें। तो भावना भवनाशिनी, आप भावना तो भाई है, सफल होंगे, कभी भी हार नहीं मानना, आगे बढ़ते जाना है। तो बंधु, बहुत अच्छा है कि दशलक्षण पर्व में तो लोग बड़े उत्साहित होते ही हैं, लेकिन अब 16 कारण पर्व में भी इतना उत्साह है, व्रत के साथ, कोई पूजन के साथ। तो हमारे पर्व तो अनादिकालीन हैं, 3-3 बार आते हैं वर्ष में। 16 कारण आती है, इसी में दशलक्षण आते हैं। ये भाद्रपद की है, फिर माघ में आएंगी, फिर चैत में आएंगी। कितना सुअवसर हमें मिला है, लेकिन बस अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से और भी अपनी जो भी अनुकूल पाँव से लोग करते रहते हैं। लेकिन यह एक बहुत अच्छा अवसर है भाद्रपद में कि मौसम भी अनुकूल रहता है, ना अधिक कोई गर्मी, ना अधिक ठंडी, ना बरसात उतनी। अभी इसके पहले बरसात हो चुकी है, इस बार बरसात कुछ कम आई लगी है, अन्यत्र पानी बहुत गिरा है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत काम चला है लोगों का। अभी और पुण्य बढ़ाओ, हो सकता दशलक्षण में कुछ मिल जाए। होता है ऐसा, आगे पीछे हो जाता है, पंचम काल है, लोगों का पुण्य फिर भी अपने पुरुषार्थ से, धर्म ध्यान से बढ़ कर के कहीं न कहीं से पूर्ति कर देता है। लेकिन आप देख रहे हो कि संसार में पाप बढ़ता जा रहा है, लोग धर्म से उन्मुख हो रहे हैं। धर्म की बातों को, पुरानी बातें जान करके या कुछ कष्टदायक मान करके उससे थोड़ी सी दूरी बनाते हैं। लेकिन जिनको श्रद्धा है या जिनके घरों में संस्कार है, धर्म की महिमा गाते हैं, वहाँ उत्साह रहता है। मैंने देखा सुबह शाम मात्र कोई वृद्ध ही नहीं, प्रौढ़ भी, युवा भी, बाल भी, छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहित होते हैं, हमको नज़र आते हैं कि भगवान के चरणों में नमन कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। ये सब देखते हुए लगता है कि उनके घरों में इतनी आस्था है और इस चीज़ की महिमा गाई जाती है, तभी तो उनको उत्साह आता है, अन्यथा नहीं आता। आप अपने घर में अगर ऐसी चर्चा नहीं करोगे
तो वे सब भूल जाएंगे, उनकी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। जैसे बच्चे लोग बाहर जाकर के एक बुरी संगति में आकर के धर्म को भूल जाते हैं, वैसे ही यहाँ रहते ही भूल जाएंगे। तो हमें किसी वस्तु की गुणवत्ता एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ता है। गुणवत्ता बताते रहोगे तो उसके प्रति उत्साह उमंग बनी रहेगी, और आप नहीं बताओगे तो खत्म हो जाए। जब आप 16 के कपड़े पहनते हो तो बच्चा बोलता है कि क्या हो गया है, बोले क्या हो गया है, हम प्रतीक्षा करेंगे अब गुरु हमारे घर पर आएंगे। तो आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे क्या? हमारी भी भावना, हम भी करेंगे, हम भी 16 के कपड़े पहनेंगे, आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज महाराज जरूर आएंगे। और कोई दिन ऐसा हो ही जाता है कि उसी दिन स्कूल नहीं गया, उसी दिन महाराज जी अगर देखो मैंने पहले से जान लिया था। अभी किसी घर में गए तो बोला आज इसने स्कूल को मना कर दिया महाराज जी, तो पहले से समझ गया था कि आज तो महाराज जी आएंगे। तो उसे भी लगती है कि मुझे भी ऐसी भक्ति करना है, मुझे भी शुद्ध कपड़े पहनना है, मुझे भी इस प्रकार से आहार देना है, कितना बड़ा महत्व है इसका। उसे भी बड़ा आनंद आपके चेहरे को देखकर, आपकी क्रिया को देखकर, आपके उत्साह को देखकर उसको उत्साह आता है। आप अभिषेक करते हो, वंदना करते हो, आदि अनेक प्रकार का अनुष्ठान जो भी करते हो, उसे देख कर के बच्चे को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मंगलमय है। एक मानसिकता मेंटलिटी बनती है। देखो रोते को देखकर रोना आता है, हंसने को देखकर हंसना आता है, उत्साही को देखकर उत्साह आ जाता है। तो ये है ये चीज़ वास्तव में अपनी क्रिया को देख कर के मानव तो ठीक त्रियंच तक करने लग जाता है, फिर तो मानव की बात अलग है। तो बंधुओं ऐसी महान चीज है ये, बहुत अच्छा अवसर है कि आज हम ऐसे पंचम काल में भी आज हमारे सामने कोई साक्षात केवली नहीं, श्रुत केवली नहीं, अंग पूर्व के ज्ञानी नहीं, कोई रिद्धिधारी नहीं, फिर भी हम आज इस जनवाणी को सुन करके, गुरुओं की वाणी को सुन करके अपने जीवन में धर्म की ये अलख जगा रहे हैं और उत्साह से कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो भगवान ने जो कहा है कि सम्यक दृष्टियों को कैसे धर्म के प्रति आस्था होती है, और मैत्री की प्रभावना भी इससे बढ़ती है। आपस में मैत्री बढ़ती है, एक दूसरे के दुख सुख में सहाय बनते हैं। ये सब धर्म क्षेत्र में आने से ही ये भाव आते हैं। बाकी स्वार्थी दुनिया है, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा, वही भी भाव आ जाता है। लेकिन जो धर्म के पास आते हैं तो उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, निस्वार्थ बना आ जाता है। तो ये निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ तत्व चिंतन, स्तुतियाँ, भक्तियाँ, पाठ गाते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। अगर आप ये सब स्तोत्र वगैरह पढ़ते रहेंगे तो आपके भाव उज्ज्वल बने रहेंगे, आपके अंदर करुणा रहेगी, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के ये गुण आपके जीवन में ऐसे झलकते रहेंगे और जीवन बिल्कुल शांत और अच्छा सौम्य रहेगा, सामने वाले को भी प्रभावित करेगा। पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने प्रभु के श्री चरणों में संपूर्ण अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्जन किया। इसके उपरांत संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर नाचते झूमते हुए जिनेंद्र प्रभु की आरती उतारी और इसी के साथ ही चौथे दिन यानी 4 सितंबर के दिन का विधिवत समापन हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140। गुरुदेव के चरणों में नमन करता राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।